तो आज हम देखेंगे कि इसे कैसे साफ़ करना है और इसमें जो इशू है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पल्सेटर हो गया आपका। दूसरा है 3 mm का एलन की, ये आपको लगेगा कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद में आपको लगेगा एक पेचकस, कुछ इस तरह का स्टार वाला होना चाहिए। और एक साइड जो है आपकी ये कुछ ऐसे होनी चाहिए काम। अभी दूसरा केस में क्या होता है कि ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, कुछ आवाज़ नहीं करेगा, कुछ नहीं। एक नली से हवा आ सकती है या फिर दोनों नली से सिर्फ खींचेगा और आवाज़ नहीं करेगा कुछ भी। तो उस समय ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, इस काम के लिए हमें ये पेचकस लगेगा। ठीक है, तो ये सारे नट आपको खोल लेना है। ठीक है, इसे लूज कर लेना है सारे। इसके बाद में ये ऐसे खुल जाएगा। इसे हम साइड में रख लेते हैं, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ये सारे नट निकालने के बाद में अंदर की तरफ आपको कुछ ये ऐसे दिखेगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो रबर है यहाँ की तरफ, ये काफ़ी बार आप निकाल लेंगे और ये गिर जाएगा नीचे। ठीक है, इस चीज़ को आपको तो पहले चीज़ संभाल के रखना है। दूसरी बात, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा रबर है, एक छोटा वाला। ठीक है, अब हम जो कॉमन चीज़ होती है ये होता है कि पानी और दूध चले जाने के कारण ये जो रबर है ये वाला, ये आपका फट जाता है। ये तो वो क्या करता है, इसे फाड़ देता है। तो इसे है ना आपको खींच खींच के चेक करना पड़ता है कि कहाँ से कटा है, कहाँ से कोई फटा है यार। तो इसे कैसे कराएंगे आप, इसे खींचेंगे, इसे खींचेंगे। समझिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा कट है, बहुत हल्का भी है, कभी भी ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इस दौरान आपको क्या करना है, जैसे आपको पता चलता है आप हमारे सर्विस टेक्नीशियन से बात करके और सर्विस प्रोवाइडर से बात करके आप आपका ये जो रबर है ये मंगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बड़ा वाला। इसके बाद में इसके अंदर और एक होता है, ये छोटा वाला। इसे भी हम वैसे ही निकाल लेंगे बाहर। ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। इसे भी आपको खींच के चेक करना है। अगर ये सही है तो इसे हम वापस लगा देंगे। फिर लगाते समय आप देखेंगे कि ये रॉड जो है इसमें एक गड्ढा बना है, तो ये जो रबर है ये इसके अंदर जाना चाहिए। कुछ इस तरह से वो अंदर जाएगा। ये लगाने के बाद में जो है अब देखेंगे ये ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए, ये पूरी तरह से अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है आसान है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हवा मारनी है यहाँ पे जिससे कि पानी निकल जाए। सेम प्रोसेस आपको इस तरफ भी करना है, ये निकल जाएगा पूरा। इसके बाद में आपका जो छोटा वाला रबर है जो यहाँ पे लगता है, ये रबर आपको गिराना नहीं है। ये वाला बिठाना भी इसका आसानी होता है। जैसे आपका ये नया रबर आ गया, आपने ये वाला बिठा लिया, ये आपको ये वाला बिठाना है। तो यहाँ पे जो देखना है आपको, ये वाला जो गड्ढा है ये अंदर जाएगा और ये वाला जो है आपका बाहर आएगा। इसके ऊपर रख देना है इसे। ये हो गया आपका जो ये पार्ट है और ये रबर है, इसे हम वापस लगा देंगे। अगर कुछ कारण से आपका ये वाला जो रबर है ये कहीं से कट वगैरह हो जाता है, तो आप हमारे टेक्नीशियन को बोल के ये पार्ट मंगा सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जैसे था
वैसे आपको दिखा देना है। अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे एक पार्ट है और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो होल है, ये इस होल में ये बैठ जाएगा और यहाँ पे भी है जो ये नीचे वाले होल में बैठ जाएगा। कुछ इस तरह से आपको ये लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 2 3 4 5 6 ये 6 नट इस तरह से लगा लेना है। अब ये आपका फिटिंग होने के बाद ना आप लगा के देख लीजिए, पीछे के 2 पाइप लगाना है आपको, ठीक है। और आपको चेक करना है कि ये चल रहा है। ये ऊपर के 2 नट खोलना है आपको। नट है, संभाल के रखना है, ये घूमने नहीं चाहिए आप। तब आएगा दूसरा पार्ट, ये खोल लेना है। अब कॉमन मिस्टेक जो होती है, कुछ लोग जो होते हैं ये पहले ही खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद में एक मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ के नीचे और एक पार्ट होता है, उस पार्ट को वो उल्टा लगा देते हैं। तो इसे हम कैसे खोलेंगे, ये जो हमारा पेचकस था इसे हम उल्टा कर देंगे इस तरह से। जब ये खुल जाए तो आपको ये छोटा वाला पार्ट दिखेगा, इसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन है। काफ़ी बार बिठाते समय काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, इसे उल्टा लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका पल्सेटर है वो बंद हो जाएगा। तो आपको जो है ये इस तरह से रखना है, तो जो पल्सेटर है उसके अंदर। तो लगाते समय आपको इस चीज़ को यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह से। और वो जो पार्ट हमने निकाला था ये वाला, इसे हम लगा देंगे इसके ऊपर, ये बैठ गया, ठीक है। ये हो गया। अगर फिर भी आपका पल्सेटर काम नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा आपने रबर सही से लगाया, ये कहीं गैप वगैरह है नहीं। अगर ये फिर भी आपका रिपेयर नहीं होता है आपसे, तो आप हमारे सर्विस सेंटर में इसे भेज सकते हैं। आप कुरियर द्वारा हमारे ऑफिस पे ये भेज सकते हैं, हम इसे ठीक करके आपको पहुँचा देंगे। और वापस बिठाने की प्रक्रिया जो है, हम ये अपना कवर ले लेंगे तो इसके ऊपर बिठाएंगे, और जो 2 स्क्रू हमने यहाँ से निकाले थे ये हम इसके अंदर बिठा देंगे।